जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। अभी कल ही जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो है देखा जाए तो कट ऑफ जारी कर दिया गया कि आपका जो टाइपिंग होने वाला है वो कितने नंबर के बच्चे टाइपिंग देंगे। और आज क्या किया गया है, आज कर दिया गया कि आपके टाइपिंग की डेट भी क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। बड़ा ही कम समय दिया गया है आप सभी को, और आप सभी के पास एकदम समझ लीजिए गोल्डन चांस बचा हुआ है, गोल्डन टाइम बचा हुआ, गोल्डन पीरियड चल रहा है। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप अपने समय को बर्बाद करें। आपकी जो टाइपिंग परीक्षा होने वाली है, अगर बात करी जाए जूनियर असिस्टेंट 5512 की, जो टाइपिंग परीक्षा निर्धारित करी गई है वो 23 नवंबर को निर्धारित किया गया है। ठीक है, 23 नवंबर को क्या है, ये प्रस्तावित कर दिया गया है। और इसका जो प्रवेश पत्र है वो आपको जो है वेबसाइट के माध्यम से ये कुछ समय पहले क्या कर दिया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। तो आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ। 23 नवंबर बोले तो आपके पास अभी दीपावली भी लगी हुई है, अपना दीपावली में भी थोड़ा बहुत समय बर्बाद करेंगे। तो अब आपके पास चांस नहीं, बिल्कुल लग जाना है, एकदम कंसंट्रेट हो जाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 23 नवंबर बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। मान के चलिए पूरा का पूरा, अगर ऐसे देखा जाए तो 1 महीना 30 दिन टारगेट मान के चलिए कि आपके पास 30 दिन बचा हुआ है। और इसी 30 दिन में आपको क्या करना, पूरा का पूरा अपने आप को झोंक देना है। क्योंकि अगर आप इतना मेहनत करके, इतना सब कुछ करके इस मुकाम पे पहले स्टेज को आप पास किए हैं, तो आपको दूसरा स्टेज भी क्या करना है, पास करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी एक रणनीति बनानी होगी, और उस रणनीति के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, आपको फॉलो करना होगा, अपने टाइपिंग टेस्ट को देना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका जो 3284 आपके पद थे, 3284 का भी क्या कर दिया गया है, आपका जो है कट ऑफ जारी कर दिया गया है। अगर देखा जाए जो 3284 के जूनियर असिस्टेंट थे होने वाला है, उसकी भी कट ऑफ क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, 3284 की। तो जो 3284 था, 3284 की अगर हम बात करें तो 3284 में क्या किया गया है, आपके जो नई कट ऑफ आई है वो क्या है कि 28.232। आपकी जो अनारक्षित है वो 28.32, यानी कि सबका क्या किया गया है, 28.32। केवल जो आपके अनुसूचित जनजाति हैं उनकी कट ऑफ की बात करी जाए तो ये 20.78 किया गया, यानी कि 3284 में भी आपके पास गोल्डन पीरियड है, गोल्डन चांस है। अगर अभी आप टाइपिंग में ध्यान नहीं दे रहे थे तो अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप इतना अथक प्रयास करके पहले स्टेज को पास किए हैं, तो आपको दूसरा स्टेज भी क्या करना है, पास करना है। और जैसे दूसरे स्टेज के बाद देखेंगे आपका क्या है कि आपके 3284 का भी क्या कर दिया गया है, आपकी कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो आप देखिए कि 28.32 क्या करी गई है, आपकी 3284 की कट ऑफ जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपना जाके चेक कर सकते हैं कि कौन क्वालिफाई है, कौन डिस्क्वालीफाई है। हालांकि आप पहले अभी सबसे ज्यादा फोकस करने की जो आवश्यकता है वो आपको फोकस करने की आवश्यकता है 5512 के लिए, टाइपिंग के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। मान के चलिए 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना में प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 घंटा आपको क्या करना है, अपने टाइपिंग पर देना है। क्योंकि जो नया रूल आया है उस नए रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टाइपिंग क्या कर दी गई है, आपकी टफ कर दी गई है। ठीक है, तो जो एक्यूरेसी वाला मामला आ रहा था, जो स्पीड वाला, बहुत ज्यादा आपको स्पीड पे नहीं जाना कि हम 50 की स्पीड ले आ लें और हमारा जो एक्यूरेसी है वो जो है 70-75% बन रहा, तो आप तो एग्जाम ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। आपको स्पीड जितना मांगा है, जैसे अभी मैं उस पर बात करूंगा कि इसमें कितना स्पीड मांगा है। आपकी इंग्लिश में 30 की स्पीड मांगी, आप 35 स्पीड करके जाइए, लेकिन एक्यूरेसी 99% करके जाइए। ठीक है, तो आपको अभी बहुत ज्यादा फोकस 3284 पे नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, 5512 टाइपिंग के लिए आपको फोकस करना है। ठीक है, 5512 का टाइपिंग कैसे है, क्या रूल है, आइए थोड़ा सा उसका रूल भी हम समझ लेते हैं कि इसका क्या होता है। देखिए, जो आपका 5512 है, ठीक है, 5512 यानी कि जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में आपका क्या है कि 2 तरीके का टाइपिंग होने वाले हैं। क्या, 2 टाइपिंग होने वाला है। ठीक है, आपका जो इसमें टाइपिंग होने वाला है, क्या होने वाला है, 2 टाइपिंग होंगे, एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा। अगर बात करी जाए आपका हिंदी का, तो हिंदी आपको पता है कि 5 मिनट का आपका क्या होगा, टाइपिंग होगा। 5 मिनट का टाइपिंग होगा, और हिंदी में क्या होता है, फॉन्ट होता है। एक तो मंगल फॉन्ट होता है, यानी कि मंगल इन स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, और एक आपका होता है कृतिदेव 010। ठीक है, और इंग्लिश में कोई फॉन्ट नहीं लेना है। तो जो आपका हिंदी है, हिंदी में आपको क्या है, किसी एक फॉन्ट पे तैयारी करनी है।
मेरा ये मानना है कि अगर आप अभी स्टार्टिंग किए हैं तो आप मंगल पे करिए, क्योंकि मंगल में बहुत ज़्यादा कोड वगैरह नहीं है, आप आराम से मंगल टाइपिंग जल्दी से सीख सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्पीड कितना मांगा इसमें, 25 की स्पीड मांगी है। वहीं अगर हम बात करें कि इंग्लिश की, तो इंग्लिश की 5 मिनट में क्या 30 वर्ड पर मिनट मांगा हुआ है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें यह समझना है कि जो हमारी गलतियां हैं, गलतियां कैसे काउंट होगी। इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को था। हालांकि मैंने ये कन्फ्यूज़न आपका दूर किया था, कुछ दिन पहले मैंने इस पे आपका वीडियो बना के डाला था कि आप इस तरीके से करिए तो आपका क्या होगा कि टाइपिंग में जो है आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर मिस्टेक की बात करी जाए तो यहाँ पे हम कुल 5 प्रकार के मिस्टेक को समझने वाले हैं। पहला मिस्टेक हमारा क्या है कि अगर हम कोई शब्द छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम कोई शब्द छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तो उसे फुल मिस्टेक में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। अगर 5 सही वर्ड हैं, यानी कि 5 आप जो है क्या किए हैं, गलत वर्ड टाइप किए, तो आपको कोई भी आपका माइनस नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही एक हम और यानी कि छठा गलती करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, 5 सही वर्ड माइनस कर लिए जाते हैं। और ये कब माइनस होगा, जब हमारा फुल मिस्टेक होगा, ठीक है। दूसरा फुल मिस्टेक क्या होता है कि वर्तमान शब्द की जगह अगर हम कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं तो उसकी जगह पे क्या हो जाता है, उसे जो है फुल मिस्टेक माना जाता है। या हम कोई खुद से नया शब्द जोड़ देते हैं, या एक ही शब्द का दोहराव कर देते हैं, यानी कि कई बार कर देते हैं, या स्पेलिंग गलत टाइप कर देते हैं, तब उस जगह पे क्या किया जाता है, फुल मिस्टेक माना जाता है। और 5 ही मिस्टेक आपको क्या किया गया, छूट प्रदान की गई है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अब हाफ मिस्टेक को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाफ मिस्टेक में क्या है कि अगर एक स्पेस की जगह आप एक से ज्यादा स्पेस दे देते हैं, क्या आपका एक स्पेस है और एक स्पेस से ज्यादा अगर स्पेस आप दे दिए हैं तो वो हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, यानी कि 2 हाफ मिस्टेक इक्वल टू 1 फुल मिस्टेक, ठीक है। तो इसके बाद अगर प्रतीक चिन्ह कोई गलती हो जाती है, या कैपिटल की जगह आप जो है स्मॉल लिख देते हैं, या स्मॉल की जगह कैपिटल लिख देते हैं, या क्रम परिवर्तन कर देते हैं, या टैब का यूज कर लेते हैं, तो ये किस में काउंट होगा आपका, ये हाफ मिस्टेक में आपका काउंट होगा, ठीक है। तो हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक में अंतर समझ में आया, यानी कि 2 हाफ मिस्टेक बराबर 1 फुल मिस्टेक होगा, और एक जो फुल मिस्टेक होगा यानी कि टोटल फुल मिस्टेक 5 तक ही आप क्या कर सकते हैं। छठा जैसे फुल मिस्टेक करेंगे तो आपका जो सही वर्ड होगा, जितने वर्ड आप टाइप किए रहेंगे उस वर्ड से 5 वर्ड क्या करके माइनस कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग की गणना करी जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 वर्ड तक आपको छूट है, इसके बाद कोई छूट नहीं है, यानी कि प्रत्येक गलती पर 5 शब्द जो है आपके काट लिए जाएंगे सही शब्द से, ठीक है। ये बातें समझ में आई, इतनी बात। अब एक बात यह है कि क्या आपका वर्ड हाईलाइट होगा, बिल्कुल आपके वर्ड हाईलाइट होंगे। और अगर देखा जाए, ये मैं बता रहा हूँ कहाँ से, 1262 का जो आपका एग्जाम हुआ था उस वहाँ से लेके ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रॉल आपका लॉक रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। और बैक स्पेस की अगर बात करें तो बैक स्पेस हम क्या कर सकते हैं, 2 बैक स्पेस, यानी कि जैसे एक शब्द के पहले वाले को हम क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिखा है ऑल्पस, एक शब्द हमने लिखा है एकेडमी, तो अगर हम एकेडमी पे हैं तो इस एकेडमी को बैक स्पेस कर सकते हैं, और उसके बाद जो ऑल्पस वाला है इसको बैक स्पेस ले जाके सही कर सकते हैं। मतलब कि हम 2 बैक स्पेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा बैक स्पेस को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखते हैं कि जो हमारे की स्ट्रोक है उसको काउंट कैसे किया जाएगा, हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक शब्द लिखा हुआ नेशनल, एक लिखा हुआ जीनियस, एक लिखा हुआ इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं आपके, 8 है। इसमें टोटल कितने हैं, 6 हैं। इसमें टोटल कितने हैं, 8 है। अब इस 8 + 6 + 8 को जोड़ा जाएगा तो 22 की स्ट्रोक हो जाएगा, और प्रत्येक जितना भी की स्ट्रोक आएगा उस की स्ट्रोक में क्या किया जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आपके वर्ड की काउंट हो जाएगी, यानी कि हर वर्ड जो होगा वो 5 की स्ट्रोक का वर्ड आपका होगा। बात समझ में आई। चलिए अब जरा सा थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्पीड की गणना कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 950 की स्ट्रोक है, हमने क्या किया, 950 की स्ट्रोक को टाइप किया, ठीक है। 950 की स्ट्रोक हमने टाइप किया, तो अगर ऐसे इसमें देखा जाए 950 में तो शब्द कितने बनते हैं, 190 शब्द बनता है, 5 से डिवाइड किया गया। अब इसकी स्पीड की गणना करी जाएगी तो कितना स्पीड बनेगा, 38 बनेगा। 5 तक कोई कटौती नहीं होगी, और अगर मान लीजिए हमने 10 गलती किया है, तो 10 गलती किए हैं तो इसमें से 5 क्या कर दिया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और जो 5 एक्स्ट्रा गलती किए हैं उसका 25 क्या किया जाएगा, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे क्या बनेंगे, 165 शुद्ध शब्द होंगे, और 165 का हमारा क्या किया जाएगा, स्पीड की गणना करी जाए। बात समझ में आ गई। चलिए
इतनी बातें समझ में आ गई है। चलिए अब हमें सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी रणनीति क्या है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेनी है। रणनीति की अगर बात करी जाए तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन प्रैक्टिस करना। मात्र 1 महीना आपके पास वक्त है, समझ लीजिए, क्योंकि दीपावली वगैरह है, आप दीपावली में घर जाएंगे, अगर बाहर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो घर भी जाएंगे, उसमें भी आपका डिस्टर्बेंस होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात यह है कि प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है। वो भी कितना प्रैक्टिस करना है, कम से कम 4 घंटा। कितना, 4 घंटा प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। और अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस की सख्त आवश्यकता है। आपको क्या करना है, किसी ना किसी संस्था के साथ जुड़ जाना है। 1 घंटा आप किसी संस्था को दीजिए और 3 से 4 घंटा आप खुद अपने रूम पर दीजिए। आपको क्या करना है, 3 से 4 घंटा अपने रूम पे उस चीज को पड़ेगा, क्योंकि संस्था के भरोसे रहकर 1 घंटे से आपकी टाइपिंग नहीं निकलने वाली है, क्योंकि संस्था में सीमित समय आपको दिया जाता है। संस्था क्या करेगी, आपको डायरेक्शन देगी, उस डायरेक्शन को आपको क्या करना है, सेल्फ से फॉलो करना है। हालांकि संस्था तो फॉलो करा ही रही है, जैसे हमारे यहाँ इस समय कम से कम कितने भी जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग के बच्चे होंगे तो 150 बच्चे हमारे पास हैं, केवल और केवल जूनियर असिस्टेंट के, आपके इस समय आपके 23 नवंबर को टाइपिंग टेस्ट में बैठने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़े बात यह है कि आपको बड़े पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करना और हार्ड कॉपी से मैटर लगाना है। ये नहीं कि हम सॉफ्ट कॉपी पे पहुंच जाएं और सॉफ्ट कॉपी से मैटर लगाना शुरू कर दें। आपको हार्ड कॉपी से मैटर लगाना है, बड़े पैराग्राफ से मैटर लगाना है। दूसरी बात क्या करनी है आपको, बैक स्पेस जितना कम हो उतना कम यूज करिए। हार्ड कॉपी से मैटर लगाइए, बड़े पैराग्राफ से मैटर लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। और जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे और हार्ड कॉपी ही आपकी क्या करेगी, एक्यूरेसी को मेंटेन करेगी, और हार्ड कॉपी पे मैटर लगा ये बहुत। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, हम रूम पे रह के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रूम पे रह के सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी स्पीड चली जा रही है 35 की चली जा रही है, 40 की चली जा रही है, और जब तक हम ग्रुप में बल्क में प्रैक्टिस किए ही नहीं है, टेस्ट दिए ही नहीं है, और अचानक से हमें क्या कर दिया जाए, 100 बच्चों के साथ बैठा दिया जाए, और जब अचानक से 100 बच्चों के साथ बैठा दिया जाएगा भाई ना, जब सबका कीबोर्ड चलना शुरू होगा तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप वहीं फ्लॉप हो जाएंगे। 5 मिनट का ही खेला है भैया और आपके साथ खेला हो जाएगा। इसलिए ये मैं कह रहा हूं आपसे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी संस्था को एक बार जरूर ज्वाइन करिए अगर आप सेल्फ से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। बात समझ में आई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ले जाना है। क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, इस पे बिल्कुल नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, बस कंसंट्रेट होके एकदम कंसंट्रेट हो जाइए और सिस्टम पे बैठ के प्रैक्टिस। अगल बगल वाला क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, आपको अपने सिस्टम से मतलब है। आपको जो डायरेक्शन दिया जा रहा है उस डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है, ना कि अगल बगल आपको देखना है। और ओवर कॉन्फिडेंस जहां हुआ वहीं आपके साथ खेला हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ खेला हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंस ये कर ले जाएंगे भाई। टाइपिंग है ये, तो इसके टफ हैं। आपका जो है एक्यूरेसी डिपेंड करता है आपको पास होने के लिए, स्पीड नहीं आपको डिपेंड करती है। 40 की स्पीड ले आइए आप, लेकिन एक्यूरेसी ही नहीं रह जाएगी, उस स्पीड का क्या मतलब रह जाएगा, बताइए। नहीं मतलब रह जाएगा, कुछ नहीं मतलब निकलेगा। तो आपको इस नियम को फॉलो करना है, इस नियम को फॉलो करते हुए अपने टाइपिंग टेस्ट को पास करना है, और 4 घंटा कम से कम प्रैक्टिस करनी है। उससे कम अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ समस्या है, और अपने साथ आप समस्या लाना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस मत। समझ में आ रही है। और सेल्फ से अगर तैयारी किए हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल्फ से नहीं तैयारी करी जा सकती है, या सेल्फ से आप तैयारी करके गलत किए हैं। आप अच्छी बात है, आपने सेल्फ तैयारी की, आपकी स्पीड ठीक ठाक आ रही है, लेकिन भाई 1 से 1.5 महीने की बात है, आप किसी संस्था को ज्वाइन कर लीजिए। और पैसे के चक्कर में अगर आप पढ़ रहे हैं, पैसा बहुत कमाएंगे आप, हो गया तो वो पैसा आएगा जाएगा, बहुत पैसा आप कमाएंगे, लेकिन उसी पैसे को यहाँ पे अभी लगाइए, 1500 खर्च कर दीजिए, किसी संस्था को ज्वाइन कर लीजिए आप, और संस्था को ज्वाइन करने के बाद अपने टाइपिंग टेस्ट में लग जाइए, डट जाइए एकदम। 3284 को भी छोड़ दीजिए, 3284 पे नहीं जाना है आपको। अगर आप फॉर्म भरे हैं अभी, केवल प्रैक्टिस किस पे करनी है, 5512 पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, बड़े पैराग्राफ लगाइए, बैक स्पेस कम यूज करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत, निश्चित तौर पे आप एग्जाम पास करेंगे, ठीक है। चलिए, इन्हीं सब के साथ मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का एग्जाम क्वालिफाई हो, आप सभी अच्छे पद पर जाएं, अच्छी नौकरी लें,
होता क्या है। और एक रिक्वेस्ट भाई, अंत में जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा, जैसे अभी आप देखे होंगे ना कि 1262 में क्या हुआ, लगभग 250 बच्चों ने क्या किया, ज्वाइनिंग नहीं। अब आप सोचिए, आप किसी पद पर हैं और किसी पर पद पे रहते हुए अपनी आप डीवी करा लेते हैं और अंतिम में आप उस ज्वाइन नहीं करते। सोचिए आपके साथ रहने वाला जो आपका प्रतियोगी ही है उसका कितना, अगर आप शायद डीवी ना कराए होते का सिलेक्शन हो जाता, वो 250 बच्चे अलग से क्या होती, आपकी कट ऑफ भी कम जाती और 250 बच्चों का सिलेक्शन होता, उनका भविष्य। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप सभी किसी भी पद पे कार्यरत हैं, अच्छे पद पे कार्यरत हैं, आप उस पद से संतुष्ट हैं, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 5512 के टाइम मत बैठिए, कृपया मत बैठिए। इसके आपने एग्जाम पास किया है, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आप जो है 5512 में इससे पहले किसी भी पद पर हैं, तो आप इस टाइपिंग में मत बैठिए, आप हाथ जोड़ के। क्योंकि भाई जैसे आप एक तैयारी कर रहे हैं ना, वैसे आपके साथ इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई तैयारी कर रहे हैं, और आपके इस छोटे से कदम उठाने के लिए एक बड़ा सा खेला हो जाता है और भविष्य बर्बाद। अभी जैसे ही आप आरटीआई बहुत सारे रिजल्ट आए, आप देखे होंगे, एक बच्ची थी, उसका और दो लोगों का एकदम सेम कट ऑफ था, केवल उसे एज की वजह से सिलेक्शन दे दिया गया और दूसरी बच्ची को दिया गया। शायद अगर आप 250 बच्चों में ये चीजें नहीं किए होते तो उसका सिलेक्शन, मेहनत की 47 की स्पीड थी टाइपिंग में, सोच सकते एग्जाम उसने क्वालिफाई किया, टाइपिंग क्वालिफाई की, गलती कहाँ थी, छोटी थी उम्र में, और जो बड़े उम्र के थे उनका सिलेक्शन। आपसे पुनः निवेदन है कि अगर आप किसी भी पद पे कार्यरत हैं तो आप कृपया करके 5512 की टाइपिंग स्किप कर दीजिएगा, उसमें मत भाग लीजिए, ठीक है। इन्हीं के साथ आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी बेहतर एग्जाम में बेहतर कर सकें और आप सभी का एग्जाम अच्छा। थैंक यू।